पृष्ठ संख्या 812, अध्याय एकोनशततमः सर्गः। सीता के रसातल प्रवेश के पश्चात श्री राम की जीवनचर्या, राम राज्य की स्थिति तथा माताओं के परलोक गमन आदि का वर्णन। रात बीतने पर जब सवेरा हुआ, तब श्री रामचंद्र जी ने बड़े बड़े मुनियों को बुलाकर अपने दोनों पुत्रों से कहा, अब तुम निशंक होकर शेष रामायण का गान आरंभ करो। अगला पृष्ठ संख्या 813। एक मिनट अनिल जी, कृष्ण साहब। हाँ भैया। लोपा साहब ने जो अभी क्वेश्चन पूछा था मंडे, तो आपने ये सजेस्ट किया था कि राग द्वेष का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए रीडिंग में हमारी। तो सेंसी मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए मनुष्य की, अगर वो राग द्वेष इन्वॉल्व नहीं करेगा तो व्हाट इज द यूज ऑफ मन इन रीडिंग? देखिए, हम जो पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? कहानी पढ़ रहे हैं कि हम शास्त्र पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? शास्त्र पढ़ रहे हैं। तो कहानी और शास्त्र में फर्क क्या है? कहानी में सेंसी हम वी ट्राई टू एंजॉय मोर एंड वी यूज ऑल आवर इमोशंस देयर। हाँ, तो इमोशन देयर, तो कौन इमोशन है कि नहीं? तो कहानी कौन पढ़ रहा है और शास्त्र को कौन पढ़ रहा है? हमारे अंदर में हमारे अंतःकरण में कितने? 4 है, ठीक है ना जी। तो 4 में 3 काम कर रहे हैं। कौन कौन? मन, बुद्धि, चित्त, ठीक है ना? मन, बुद्धि, चित्त। तो कहानी कौन पढ़ेगा? मन पढ़ेगा। कहानी कौन पढ़े? मन पढ़ेगा, है कि नहीं? है कि कहानी में क्या, कौन है, क्या है उसमें, है कि नहीं? कभी रोना आता है, कभी हंसना आता है, कभी, है कि नहीं? तो कहानी में हमारा मन हमेशा उलझ रहता है, ठीक है ना? उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ऐसे, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि मन को भाई ये अपने को, अपना जिंदगी को साथ, अभी मेरे साथ ऐसा हो जाएगा तो मैं क्या करूं, ठीक है ना? ये इमोशन से कौन पढ़ता है? कहानी पढ़ता है मन, ठीक है ना? तो क्विज प्रोग्राम होता है, जो इंटेलेक्चुअल टॉपिक होता है, वो कौन पढ़ता है? बुद्धि। आप बुद्धि पढ़ता है। आप स्कूल कॉलेज का सारे टॉपिक पढ़ता है बुद्धि, ठीक है ना? तो शास्त्र को कौन पढ़ता है? बुद्धि पढ़ेगा सेंसी उसको। बुद्धि नहीं पढ़ेगा, शास्त्र को चित्त पढ़ेगा, ठीक है ना? क्योंकि शास्त्र को पढ़ने के टाइम पे आपको चित्त को लाना पड़ेगा, ना मन ना बुद्धि। बुद्धि पर विचार कर देगा, है कि नहीं? ये भाई ये क्यों हुआ है कि नहीं? राम जी क्या अपना पत्नी को ऐसे क्यों छोड़ दिया उन्होंने, है कि नहीं? कोई धोबी कह दिया तो उसका मतलब ऐसा करना चाहिए क्या? तो सोसाइटी में ऐसा करना चाहिए क्या? कितने भी राजा हो, अपना पत्नी का, अपना परिवार को उन्होंने ये कर दिया, अच्छा नहीं किया, तो ये बुद्धि विचार करना शुरू कर देगा, है कि नहीं? आज पर दी सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना? तो मन इमोशन से घेरा देता है टॉपिक को, और बुद्धि युक्ति से घेर देता है उसको, है कि नहीं? हाँ, जो राम जी जो किए हैं ये अच्छे किए हैं क्या? अच्छा नहीं किया। तो कौन कहता अच्छा नहीं किया, है कि नहीं? बुद्धि कहना, बुद्धि विचार कर दिया, नहीं भाई ये राम जी जो किए हैं कुछ भी अच्छा नहीं किए, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि अपना परिवार को उन्होंने सुधार नहीं पाए, वो क्या दुनिया को क्या सुधारेंगे, है कि? दुनिया को क्या सुधार आ जाएंगे? वो भगवान कैसे बन जाएंगे? अपना परिवार को, अपना, है कि नहीं? अपना बच्चे को उन्होंने नहीं संभाल पाए, अपना बीवी को संभाल नहीं पाए, अपना घर को संभाल नहीं पाए, वो क्या भगवान बनेंगे, है कि नहीं? है राम राज्य क्या है? वो बेकार की बात है। तो वहीं से बुद्धि क्या करता है आउटराइटली, इससे अच्छा जो नहीं पढ़ने वाले, जो रामायण को नहीं पढ़े हैं, वो तो राम जी की पूजा करेंगे, है कि नहीं? क्योंकि राम जी का एक बना हुआ है उनका पास, एक बार पढ़ने के बाद क्या होता जी, राम जी का प्रति उनका द्वेष भाव आ जाएगा, ठीक है ना? अभी जिसने रामायण पूरा पढ़ लिया वो राम जी को पूजा करेगा क्या? पूजा नहीं करेगा, डाउटफुल हो जाएगा।
हाँ डाउटफुल हो जाएगा भाई, ये जो है ये कौन सा भगवान होगी भाई, है कि नहीं। ये अपना तो वहां पे जाकिर नाइक का वहां पे टॉपिक आ जाएगा, है कि नहीं। क्यों, तुम्हारे हिंदू में जितने सारे हैं वो है, कोई लॉजिकल नहीं है, ये नहीं है कि नहीं। तो वो बात, उसका बात सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखना चाहिए हमारे जो राम और कृष्ण ये दोनों जो है ना, ये हमेशा देखिए कि राम जो भी कुछ करते हैं वो हमेशा किसको सामने लाते हैं, वो हमेशा मुनि ऋषियों को सामने लाते हैं, है कि नहीं। हमेशा वो किसके जंगल गए, हमेशा किसके साथ रहे, किसके साथ रहे, ऋषि क्या अगस्त्य मुनि से रहे, फिर है कि अत्रि मुनि के साथ, हमेशा ऋषि मुनि का पास भरद्वाज से लेके फिर वापस आए, फिर वही मुनि ऋषि, है कि नहीं। तो बचपन में कौन सा ऋषि हमेशा, है कि नहीं, हमेशा उनका पीछे पड़ते हैं, विश्वामित्र का पीछे पड़ते हैं, वशिष्ठ। तो हमेशा पैदा से लेके आखिरी मृत्यु भी, है कि नहीं, उनका क्या होता है, मुनि ऋषि का साथ ही होता है, उनका पूरा जिंदगी भर मुनि ऋषि का साथ रहता है। और कृष्ण कभी मुनि ऋषि के पास रहते क्या, वो क्या किसके साथ रहते हैं, है कि नहीं। वो ना तो राजकुमारों के साथ रहते हैं, ना है कि नहीं, और शत्रुओं के साथ रहते हैं, है कि। अब देखेंगे क्या है, क्यों, यहाँ पे ज्ञान हमेशा ऋषि मुनियों के साथ रहते हैं, और कर्म हमेशा राजकुमार, है कि नहीं, राक्षस, और ये है, ये असुर। बचपन में क्या देखेंगे, कृष्ण क्या करते हैं ना, इस बकासुर को मारे, अघासुर को मारे, इसको असुर को मारे, उस असुर को मारते मारते पूरा जिंदगी उनका बीत गया। फिर आखिरी में ये दुर्योधन आ गया, ये आ गया, तो उनका कभी खत्म ही नहीं होता। फिर आखिरी में अपना बच्चे को ही मारना शुरू करो, है कि नहीं, तो अपना परिवार को ही कैसे मारे, ठीक है ना। तो उनका पूरा कर्ममय जिंदगी रह गया। क्योंकि राम जी का पास क्या देख रहे हैं, हमेशा ऋषि मुनियों के, तो जो भी कुछ करते हैं आखिरी में कौन डिसाइड करेगा, ये ऋषि मुनि डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। तो इतने सारे ऋषि मुनियों के साथ रह के वो कोई गलत कर सकते हैं क्या, वो छोड़ देंगे दुर्वासा मुनि और वहां पे जो बैठे हुए हैं सर, जो एक से एक, है कि नहीं, तो छोड़ देंगे गलती करेंगे तो, नहीं छोड़ेंगे, है कि नहीं। तो इस तरह से हमें क्या करना चाहिए कि हमने इसको, है कि नहीं, इसको चित्त का द्वारा उसको विचार करने से उसका, है कि अच्छी भावना, है कि हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। जी बियॉन्ड मन और बियॉन्ड बुद्धि, हाँ बियॉन्ड बुद्धि, मन बुद्धि अहंकार से दूर और चित्त के साथ ही शास्त्र पढ़ने से शास्त्र को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। जी थैंक यू सेंसर। सेंसर श्लोक संख्या 1। रात बीतने पर जब सवेरा हुआ तब श्री रामचंद्र जी ने बड़े बड़े मुनियों को बुलाकर अपने दोनों पुत्रों से कहा, अब तुम निशंक होकर शेष रामायण का गान आरंभ करो। सिंसे पिछले चैप्टर में अपन रुके थे तो वहां पर सीता जी पृथ्वी में समा गई, फिर ब्रह्मा जी ने उनको समझाया तो राम जी का क्रोध तो शांत हो गया, लेकिन अचानक से ये चैप्टर शुरू करते हुए मतलब उनका जो उत्तर है यहाँ पे, तब श्री रामचंद्र जी ने बड़े बड़े मुनियों को बुलाकर अपने दोनों पुत्रों से कहा, अब तुम निशंक होकर शेष रामायण का गान आरंभ करो। क्यों नहीं समझा सिंसे, निशंक को मतलब यही है कि देखिए निशंक होकर पढ़ोगे, क्योंकि अभी तक निशंक को नहीं पढ़ रहे थे इसलिए छोड़ दिए थे। किसको, उत्तर रामायण पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा ना सब जो कहानी, है कि नहीं। उसका मतलब इससे ऑलरेडी डिसाइडेड, अभी सीता जी का ऐसे होगा, है कि नहीं, राम जी का ऐसे होगा, इनका ये होगा, ये तो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड, कुछ नया चीज नहीं है। तो इसको वाल्मीकि जी ने इसको क्या कर दिया, इसको रुकवा दिए थे, उसको पढ़ने के लिए मना कर दिए थे, ठीक है ना। अब तो जो होना तो हो ही गया। सबसे जो नहीं, हम नहीं देखना चाहते हैं, कौन सा, सीता जी का जो अंतर ध्यान नहीं देखना चाहते हैं, वो तो हो ही गया, सब कुछ हो गया। आप पढ़ो निशंक का भाव, क्या बच गया, आगे हमारा मृत्यु के बारे बताएंगे ना, बता दो, है कि नहीं। अच्छा। जो इनको सहने का कैपेसिटी नहीं था राम जी के लिए, कौन सा, सीता जी का अंतर्ध्यान जो है उनके लिए बड़ी मुश्किल का तरफ था। वो तो चली गई, जिंदगी का आधा तो खत्म ही हो गया,
और बाकी जो रह गया क्या रह गया, है कि नहीं? बाकी तो कुछ भी नहीं है। हाँ, स्वयं का तो आराम से सुन सकते हैं। हाँ सेंसे, बाकी सुन सकते हैं, क्योंकि अपना मृत्यु समझना, है कि नहीं, वो मनुष्य के लिए, है कि ये एक संभाल सकते हैं, मगर जिसको जो प्यार, जिसके साथ प्यार होता है, उसका मृत्यु जो है ना, आपको बहुत कुछ तकलीफ ले आता है। ठीक है ना? थैंक यू सेंसे, समझ गए। अगला पृष्ठ निष्कंक होके, अभी संकोच करने का कोई जरूरत नहीं है। हाँ। अभी तक आप संकोच कर रहे थे पढ़ने में, है कि नहीं? आप हाँ। पढ़ो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, है कि नहीं? हाँ सेंसे, और सेंसे यहाँ पर राम जी को रियलाइजेशन, मतलब एक्सेप्टेंस हो गया ना कि ये मेरे ही पुत्र हैं। मेरे ही पुत्र है, और अच्छा। ये जो मतलब अभी तक जो हो रहा था, ये हाँ। सब कुछ जरूर लिखा होगा, है कि नहीं? पढ़ के सुनाओ, देखते हैं, है कि नहीं? यस सेंसे, थैंक यू सेंसे। अगला पृष्ठ संख्या 813, श्लोक संख्या 2। महात्मा महर्षियों के यथास्थान बैठ जाने पर कुश और लव ने भगवान के भविष्य जीवन से संबंध रखने वाले उत्तरकांड का, जो उस महाकाव्य का एक अंश था, गान आरंभ किया। इधर अपनी सत्य रूप संपत्ति के बल से सीता जी के रसातल में प्रवेश कर जाने पर उस यज्ञ के अंत में भगवान श्री राम का मन बहुत दुखी हुआ। विदेह कुमारी को ना देखने से उन्हें यह सारा संसार सूना जान पड़ने लगा। शोक से व्यथित होने के कारण उनके मन को शांति नहीं मिली। तदनंतर श्री रघुनाथ जी ने सब राजाओं को, रीछों, वानरों और राक्षसों को, जन समुदाय को तथा मुख्य मुख्य ब्राह्मणों को भी धन देकर विदा किया। इस प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ को समाप्त करके कमल नयन श्री राम ने सबको विदा करने के पश्चात उस समय सीता का मन ही मन स्मरण करते हुए अयोध्या में प्रवेश किया। यज्ञ पूरा करके रघुकुल नंदन राजा श्री राम अपने दोनों पुत्रों के साथ रहने लगे। उन्होंने सीता के सिवा दूसरी किसी स्त्री से विवाह नहीं किया। प्रत्येक यज्ञ में जब जब धर्म पत्नी की आवश्यकता होती, श्री रघुनाथ जी सीता को स्वर्णमयी प्रतिमा बनवा लिया करते थे। श्री रघुनाथ जी, समझ में आया क्या है, यानी क्या है? जब जब धर्म पत्नी की आवश्यकता होती, श्री रघुनाथ जी सीता की स्वर्णमयी प्रतिमा बनवा लिया करते थे। मतलब धर्म यज्ञ में धर्म पत्नी के बिना नहीं होता, लेकिन उसके लिए वो सीता जी की स्वर्णमयी प्रतिमा बनवाया करते थे। तो क्या इसमें समझा लोपा जी, क्या समझा इसमें? सीता जी लक्ष्मी स्वरूप है। जितना मुझे समझ में आया कि जो धर्म के टाइम तो वो होता है कि पति पत्नी को करना चाहिए धर्म काम में। तो आपने एक बार समझाए थे कि मोक्ष के मार्ग में आप अकेले कर सकते हो, लेकिन धर्म हमेशा साथ में होना चाहिए। तो यहाँ जैसे अभी इसके बाद क्या होगा? नहीं, अभी ये तो समझ में आया ना। अभी इसके बाद क्या होगा? अभी देखिए क्या, अभी समझ में नहीं आया। मैं आपको जो प्रश्न पूछ रहा था, जब भी यज्ञ करते हैं तो राम जी क्या करते हैं? सीता के सुवर्ण की मूर्ति पास में रखते हैं। तो वही मूर्ति को बार बार करेंगे, कैसे करेंगे? कितना बनाएंगे? जैसे यहाँ लिखा है सीता की स्वर्णमयी प्रतिमा बनवा लिया करते थे। तो अभी तक तो सेंसे में सोचा था कि वही मूर्ति, बट अभी ये श्लोक पढ़ने के बाद आपको समझ में आया कि नहीं? मैं इसलिए आपको पूछा कि समझ में आया कि नहीं, क्या समझ बता अभी है? हर बार वो नया नया बनवा देते थे। फिर
वो पुतला को बैठा देते थे। फिर उसको विसर्जन कर देते। नहीं सर जी, मुझे पता नहीं है। संजय स्वर्ण दान कर रहे हैं क्या? हैं? स्वर्ण दान करते हैं क्या वो? कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं, मुझे सच्ची में समझ नहीं आ रहा है। मैं अभी तक सोचा था कि सेम मूर्ति को बैठा देते थे पुतला को, बट ये पढ़ने के बाद लगता है कि हर बार नया बना रहे हैं। बट अभी आपके प्रश्न से लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। नया सुवर्ण क्या? यहीं पे बात है कि नहीं, अभी यही बात है कि स्वर्ण को कोई फेंकता नहीं है। हम मिट्टी का मूर्ति, हम जो गणेश जी बनाते हैं, दुर्गा बनाते हैं, क्या बनाते हैं? मिट्टी से बनाते हैं। मिट्टी बना के फिर हम सब विसर्जन कर देते हैं, ठीक है ना। मिट्टी का पुतला बनाते हैं गणेश जी का, दुर्गा का, फिर सरस्वती का, फिर हम क्या करते हैं? विसर्जन कर देते हैं मिट्टी का। तो सोने का मूर्ति का विसर्जन कोई करेगा क्या संसार में? है कि नहीं? तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा? प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगा। ऐसे तो मूर्ति का नहीं बैठेगा पूजा और यज्ञ नहीं कर सकते हैं। उसको क्या करना पड़ेगा? उसको प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगा, ठीक है ना। और एक मूर्ति एक बार बैठा सकते हैं, तो जितने बार यज्ञ किए तो हर बार एक 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 मूर्ति बनाना पड़ेगा, प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ा। ये सब इकट्ठी बहुत हो गए। और ये अनकॉन्शियस हो के राम जी को भी इतने ये ध्यान नहीं रहता, तो आखिरी में ये सब है कि नहीं पूछे कि हम लोग का क्या होगा आगे, है कि नहीं। एक सीता तो चली गई धरती पे, और हम लोग इतने सीता क्या करेंगे हम? समझो कोई बात? तो फिर क्या हुआ? फिर ये सब ये सब क्या होगा? फिर गोपी का एक भाग होके आएंगे ये सब, क्योंकि उनका भी है कि नहीं, उनका भी एक हक बन जाता है राम जी का साथ। और राम जी तो उनका साथ कुछ ये नहीं कर सकते ना जीवन होके, क्योंकि उनका तो है कि नहीं, पुतला से कोई मतलब नहीं, वो तो यज्ञ करने के लिए उनको बनाए थे, ठीक है ना। उसको कृष्ण उसको क्या करते हैं? कृष्ण लीला में वो सब आ जाते हैं, ठीक है ना। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि नहीं? ठीक है, हम पढ़ेंगे आगे कृष्ण लीला में, ठीक है ना। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 7 एक बार फिर पढ़ रहे हैं। यज्ञ मुकेश जी है क्या? मुकेश जी? जी सर। हाँ, ये समझ में आया ये कहानी? जी सर, कि हर बार जब भी क्या नाम उन्होंने तो एक नई प्रतिमा का उन्होंने बनवा के उन्हें प्राण प्रतिष्ठा करवा के तो बहुत सारी इकट्ठी हो गई। बहुत जब बहुत सारी इकट्ठी हो गई तो फिर बाद में वो प्रतिमा उन्हें बोला कि हम आप तो चले जाओगे तो हमारा क्या होगा? तो उसका सबों का मिलके एक हम तो जिंदा है ना। हाँ जी, हम तो जिंदा हैं। हम तो मरे नहीं है कि नहीं? तो आपके साथ तो धनी जाने नहीं देंगे, है कि नहीं। तो फिर हमारा क्या आगे क्या होगा? फिर तुम कृष्ण लीला में तुम है कि नहीं, तुम्हारा लीला होगा, है कि नहीं। ठीक है। पहली बार ना क्या नाम ये हम पढ़ेंगे कृष्ण लीला में। कृष्ण लीला में ये कहानी हम पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे ये घटना। जी जी सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 7। यज्ञ पूरा करके रघुकुल नंदन राजा श्री राम अपने दोनों पुत्रों के साथ रहने लगे। उन्होंने सीता के सिवा दूसरी किसी स्त्री से विवाह नहीं किया। प्रत्येक यज्ञ में जब जब धर्म पत्नी की आवश्यकता होती, श्री रघुनाथ जी सीता की स्वर्णमयी प्रतिमा बनवा लिया करते थे। उन्होंने बनवा लिया करते थे। बनवा लिया मतलब वही इसको बैठा नहीं देते थे, इसको बनवा लिया करते थे, फिर उसको प्राण प्रतिष्ठा करते थे, फिर उसको रख लेते थे, है कि नहीं। मगर मनुष्य क्या करता है कि हमने है कि नहीं, कोई गणेश मूर्ति को कोई पूजेगा, हमने प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, हम बैठा दिया, तो फिर आगे वो हमारे प्रॉब्लम में खड़ा हो जाएंगे। इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद उसको विसर्जन करो कि यथास्थान करना पड़ेगा। क्या बोलते हैं उसको? यथास्थान, ठीक है ना। नहीं करेंगे तो फिर जो जिसने प्राण प्रतिष्ठा किया होगा अब उसका सर पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा, इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा, है कि नहीं। इसीलिए उसको आखिरी तक है कि नहीं, उसको प्राण प्रतिष्ठा जब करेंगे तो उसको यथास्थान भी करना जरूरी है। यहाँ पे यथास्थान नहीं किए थे वहाँ, है कि प्राण प्रतिष्ठा करके छोड़ दिए वहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, हाँ सर। तो जैसे क्या नाम हम जैसे मंदिर में भी देखते हैं करते हैं, तो प्राण प्रतिष्ठा जब आप करते हैं तो उसके बाद दूसरी मूर्ति होनी चाहिए सर, उसी मूर्ति में नहीं होनी चाहिए? नहीं, हम क्या करते हैं, हर बार आप देखेंगे तो हम करते हैं प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और आखिरी में क्या करते हैं? विसर्जन करते हैं। तो विसर्जन जब करते हैं क्या करते हैं? उसको पानी में नहीं डुबाते हैं। एक दो प्रकार का विसर्जन होता है, एक तो पानी में डुबा दिया, है नहीं, तो एक विसर्जन होगा। दूसरा क्या है
अभी जैसे कि हमारे वहाँ पे जो मूर्ति जो है, पीतल की जी। मूर्ति होते हैं, ये मूर्ति होते हैं, हम इसको विसर्जन पानी में नहीं डुबाते हैं, जी। उसका जो प्राण को जी। इसको कहते हैं यथास्थानम। यथास्थानम मतलब जहाँ से आए थे वहीं उनको भेज दिया करते हैं, ठीक है ना। जी जी इसको कहते हैं यथास्थानम, है कि नहीं। जी। तो तो राम जी उसको भेजना पड़ता है उसको। राम जी ने ऐसा नहीं किया? हाँ, राम जी है ना, यही इसी को उन्होंने क्या कर दिए, हाँ। ये क्योंकि देखो मनुष्य असली बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करना जानते हैं, है कि नहीं। जैसे कि आपने देखिए क्या हो कि आपको गर्मी लग रहा है, आप जी। एसी लगा दिया, फिर आपने जब जब धीरे धीरे इससे हो गया तो एसी बंद करना भूल गए, है कि नहीं, करते हैं ना आखिरी टाइम पे, है कि जी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जब गर्मी होता तो लगा देते हैं, हम्म। फिर जब अपना काम हो जाता है कि फिर अब चले गए और वो दिन भर लगा रहता है। कल ठीक है रात ना? को ये टाइमर लगा के हम सोते हैं, का टाइमर नहीं लगाया तो पूरे सवेरे तक ठंड लग गई हमको। चलता है। है कि नहीं। तो ये हम भूल जाते हैं, तो ऐसे ही यथास्थान करना बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, ठीक है ना। इसको इतने रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते, क्योंकि मूर्ति तो है ना, जी है कि जी नहीं, तो क्या जी। फर्क पड़ेगा। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सेंसे। श्लोक क्योंकि सं- ये टॉपिक कब आएगा कि ये जो गोपी थे, इसे गोपी कौन कौन है, कोई एक दो प्रकार नहीं, बहुत सारे थे, ठीक है ना। गोपियों में और अलग अलग है कि नहीं, स्तर का गोपियां थे। कुछ तो जो है दंडकारण्य में जो ऋषि मुनियों का थे वो चाहते थे, है कि नहीं, वो एक प्रकार की गोपी। तो गोपियों का बहुत सारे वेराइटी है, उसमें से एक वेराइटी है जो राम जी जिसको बनाए थे, स्वर्णपति बनाए थे, वो जो प्राण प्रतिष्ठा किया गया था, वो भी एक वेराइटी है, ठीक है ना। पहली बार ज्ञान मिला यार, पहली बार ज्ञान मिला। ये तो टॉपिक आएगा कब, जब कृष्ण लीला में ये गोपियों से कौन थे, है कि नहीं, क्या उनका लीला करने का भगवान के साथ क्या उनका उद्देश्य क्या था, ठीक है ना। उनका पत्नियां थे, कृष्ण का पत्नियां कितने थे, 16 नंबर थे कृष्ण। हाँ, 16,108, ठीक है ना। तो 8 तो थे, अष्ट था प्रकृति का 8 है, और 16,100 कौन थे, जो राजा के उसमें क्या नाम, जो जब उन्होंने युद्ध में क्या नाम उनको छुड़ाया था, क्या नाम उनकी रानियों को, तो उनसे उन्होंने शादी की थी कृष्ण जी। नहीं, वो थे अप्सरा, सारे अप्सरे थे। अप्सरा का संख्या कितने है, 16,100 सारी दुनिया का, है कि नहीं। तो इंद्र ने जो नर नारायण का अवस्था समय पे इंद्र ने सारे अप्सरा को भेज दिया था, जाके डिस्टर्ब करो, ठीक है ना। तब है कि नर नारायण तो डिस्टर्ब तो नहीं हुए, है कि उल्टा उन्होंने एक नया अप्सरा बना के भेज दिए, उर्वशी, है कि भगवान का उरु से पैदा होने से उसका नाम उर्वशी था, ठीक है ना। तो उसको दे के उसको भेज दिए। तो वो 16,100 भगवान से कहते हमें शादी करो, तो भगवान कहते भाई हम तो अभी नहीं कर सकते हैं। तो वो सब उनका पत्नी होके कृष्ण अवतार में 16,100 पत्नी होके ये हुए, ठीक है ना। तो ये तो पत्नियां का संख्या हो गया। अब गोपियां कौन है, तो गोपी होते हैं अलग अलग वेराइटी का, जो सब मिलकर गोपी हुए, उसमें से एक टाइप होते हैं सीता जी का स्वर्ण प्रतिमा का जो ये है, ठीक है ना। ठीक है सर, ये तो खैर आपने कई तो दंड करने में जो ऋषि मुनि थे वो गोपी बन के आई, ये आपने कई बार हमें बताया। ये जो ज्ञान अभी वो ये पहली बार हमें, क्योंकि गोपियों का संख्या बहुत है ना, पूरा कोई मतलब है कि नहीं, अनगिनत गोपियां संख्या थे। तो इतने सारे गोपी कहाँ से आ गए, है कि नहीं। तो इतने सारे गोपियों का संख्या बहुत वेराइटी का आए हैं, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू। ओके, नमस्ते संसे। नमस्ते। संसे, यज्ञ में हर बार स्वर्ण की प्रतिमा क्यों बनाते थे? मतलब वो सोना तो मतलब रीयूज हो सकता था ना। नहीं, रीयूज एक्चुअली क्या है कि देखिए, जैसे कि आपने कोई मूर्ति बना दी है, ठीक है ना, वैसे तो मूर्ति जो बनाते हैं हम, ना तो सोने से बनाते हैं, ना चांदी से बनाते हैं, ना तो पीतल से बनाते हैं यूजुअली, है कि नहीं। आइदर गोल्ड और सिल्वर और ब्रास, इसमें से ना तो आखिरी में मिट्टी में बनाते हैं, सस्ता में मिट्टी बनाने के लिए, ठीक है ना। तो मिट्टी का जो है ना वो क्या करता है, खराब हो जाता है, हम क्या करते हैं उसको पानी में डुबा देते हैं, है कि नहीं, उसको विसर्जन कर देते हैं। बस सोने को तो हम नहीं कर सकते हैं, और एक बार मूर्ति बनाने के बाद उसको
आप उसको फिर नया मूर्ति बनाने के लिए उसको पिघल के करेंगे, वो भी कोई नहीं चाहता है। अच्छा। ठीक है ना। रख लो, कोई काम में आ जाएगा, कुछ ना कुछ। अभी हम डेकोरेशन करते हैं, हम क्या करते हैं, हम इसको रख लो, आगे कोई किसी काम में लगा देते हैं। ऐसे करते 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 उन्होंने इकट्ठी कर दिए। ठीक है ना। समझ गया। हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू सिंह। श्लोक संख्या 9। उन्होंने 10,000 वर्षों तक यज्ञ किए, कितने ही अश्वमेध यज्ञों और उनसे 10 गुने वाजपेय यज्ञों का अनुष्ठान किया, जिसमें असंख्य स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणाएं दी गई थी। श्रीमान राम ने हमने राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ वाजपेय यज्ञ नथिंग रिलेटेड टू जो वाजपेयी, उससे कुछ नहीं। हाँ, वाजपेयी नहीं, वाजपेयी जो है वही वाजपेयी यज्ञ करने से उनका नाम वाजपेयी यज्ञ वाजपेयी होता है। ठीक है ना। वाजपेयी मतलब जो पेय मतलब पीने का होता है। ठीक है ना। तो जब आप एक यज्ञ होता है इसमें, लेकिन एक बार 4 वेद का एक बार जब पूरा एक बार होता है तो एक बार यज्ञ करना पड़ता है, उसको कहते हैं वाजपेय यज्ञ। ठीक है ना। अच्छा, समझे इसको, वाजपेय यज्ञ। हाँ, तो उन्होंने कितने बार उसको किया? चारों वेदों का एक बार पूरा पाठ, एक बार पाठ होने के बाद एक यज्ञ करते हैं। ठीक है ना, उसको कहते हैं वाजपेय यज्ञ। ओके। ठीक है ना। थैंक यू सिंह। और ऐसा करने वाले से ये बना है वाजपेयी। उसका नाम मतलब ये वाजपेयी जो है आदमी का नाम। ठीक है ना। वाजपेय ये होता है यज्ञ का नाम। हाँ, थैंक यू सिंह। श्लोक संख्या 9। जैसे वो नाम याद है ना, अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद नहीं किया होगा, उसका कोई दादा परदादा किसने किया होगा, इसलिए तो ऐसा बच्चा पैदा हुआ है ना। अटल बिहारी वाजपेयी ना। यस सिंह। थैंक यू सिंह। श्लोक संख्या 9। ऐसे वो उपनिषद में भी वो वाजेश्रवा जी ने जो यज्ञ किया था वो भी वाजपेयी था ना। बाज हाँ, वही बाज जो है ना, है कि नहीं। बाजम अन्नम। ठीक है ना। तो बाज क्या होता है, अन्न को कहते हैं बाज कहते हैं। ठीक है। तो अन्नदान जो करते हैं उसको कहते हैं बाजश्रवा। जो अन्नदान करके जो नाम कमाए होते हैं उसको नाम बाजश्रवा कहते हैं। ठीक है ना। फेमस यज्ञ पूरा करने के बाद जो खाते हैं तो उसको वाजपेय पाई कहते हैं। ठीक है ना। जी, थैंक यू। सेम टॉपिक सेम है। एक्चुअली क्या है कि जो वाजपेय मतलब जो यूजुअली बाज को क्या खाना चाहिए, अन्न को खाना चाहिए। यहाँ पे है कि नहीं, तो इतने वो बिजी रह जाते हैं कि उनको खाने का टाइम नहीं होता, तो पी लेते हैं थोड़ा, है कि नहीं। जैसे वेरी लाइट ड्रिंक से खा के, क्योंकि उनको पास है कि नहीं, उनको पास इतने ये नहीं करना टाइम नहीं होता है, आराम से खा के करने में टाइम नहीं होता, इसलिए वो पी लेते हैं थोड़ा कुछ। ठीक है ना। थैंक यू सिंह। श्लोक संख्या 9 फिर से पढ़ रहे हैं। उन्होंने 10,000 वर्षों तक यज्ञ किए, कितने ही अश्वमेध यज्ञों और उनसे 10 गुने वाजपेय यज्ञों का अनुष्ठान किया, जिसमें असंख्य स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा दी गई थी। श्रीमान राम ने पर्याप्त दक्षिणाओं से युक्त अग्निष्टोम, अतिरात्र, गोसव और तथा अन्य बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया, जिनमें ऊपर का यज्ञ और नीचे का यज्ञ ये थोड़ा फर्क है। ठीक है ना। जैसे नहीं समझे, ऊपर का यज्ञ मतलब ये जो 9 नंबर में जो यज्ञ का बताए और 10 नंबर जो यज्ञ बताए, अलग वैरायटी अलग वैरायटी। ठीक है ना। अच्छा, मतलब सबसे पर्पस डिफरेंट या हायर और लोअर तो कुछ होता नहीं, बट एक होता है कि जैसे कि ऊपर का जो यज्ञ कहे हैं इसमें से बहुत सारे कुछ जरूरत पड़ेगा, किसके लिए, इसको करने के लिए। मगर इसके लिए आप इंडिविजुअल तरफ से आप कर सकते हैं। कौन? जैसे अग्निष्टोम,
अच्छा, अतिरात्र, वो सब ये सब है ना जो है कि ये सब क्या कर सकते हैं आप अकेले हाँ, इंडिविजुअली कर सकते हैं इसको। अंडरस्टूड सिंसे, थैंक यू। श्लोक संख्या 10। श्रीमान राम ने पर्याप्त दक्षिणाओं से युक्त अग्निष्टोम, अतिरात्र, गोसव तथा अन्य बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया, जिनमें अपार धनराशि खर्च की गई। इस प्रकार राज्य करते हुए महात्मा भगवान श्री रघुनाथ जी का बहुत बड़ा समय धर्म पालन के प्रयत्न में ही बीता। रीछ, वानर और राक्षस भी श्री राम की आज्ञा के अधीन रहते थे। भूमंडल के सभी राजा प्रतिदिन श्री रघुनाथ जी को प्रसन्न रखते थे। श्री राम के राज्य में मेघ समय पर वर्षा करते थे, सदा सुकाल ही रहता था, कभी अकाल नहीं पड़ता था। संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न दिखाई देती थी तथा नगर और जनपद हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरे रहते थे। श्री राम के राज्य शासन करते समय किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी। प्राणियों को कोई रोग नहीं सताता था और संसार में कोई उपद्रव खड़ा नहीं होता था। इसके बाद दीर्घ काल व्यतीत होने पर पुत्र पौत्रों से घिरी हुई परम यशस्विनी श्री राम माता कौसल्या काल धर्म मृत्यु को प्राप्त हुई। श्री राम माता कौसल्या काल धर्म मृत्यु को प्राप्त हुई। इसे मृत्यु को काल धर्म कहते हैं। काल धर्म नहीं मतलब जैसे ऐसा होता है कि जो यूजुअली कोई बीमारी से मरता है, कोई एक्सीडेंट से मरता है कि नहीं, कोई उसको जिसका टाइम आ गया, मृत्यु का समय आ गया, मरा, उसको कहते हैं काल धर्म के हिसाब से मृत्यु हुआ। नेचुरल डेथ कहते हैं उसको, नेचुरल डेथ, ठीक है ना। अच्छा, अकाल मृत्यु नहीं, काल के काल मृत्यु नहीं है, काल के वजह से जो मृत्यु अभी इतनी उम्र हो गया, अभी क्या करे, अभी तो मृत्यु तो उल्टा, ये आदमी 200 साल से मरा नहीं है, तो ये अकाल हो गया है कि नहीं। तो क्योंकि उसका एक मनुष्य का सबसे ज्यादा समय 125 साल जो है अभी क्या समय पे, वो समय अलग था उस टाइम पे, तो इसमें 25 साल पार हो गया, मरा नहीं अभी तक, उसका मतलब ये अकाल हो गया। भाई क्या हो गया है कि नहीं, समझ गए। थैंक यू सिंह। श्लोक संख्या 15 फिर से पढ़ेंगे। इसके बाद दीर्घ काल व्यतीत होने पर पुत्र पौत्रों से घिरी हुई परम यशस्विनी श्री राम माता कौसल्या काल धर्म मृत्यु को प्राप्त हुई। सुमित्रा और यशस्विनी कैकेयी ने भी उन्हीं के पथ का अनुसरण किया। ये सभी रानियां जीवन काल में नाना प्रकार के धर्म का अनुष्ठान करके अंत में साकेत धाम को प्राप्त हुई और बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां राजा दशरथ से मिली। उन महाभागा रानियों को सब धर्मों का पूरा फल प्राप्त हुआ। श्री रघुनाथ जी समय समय पर अपनी सभी माताओं के निमित्त बिना किसी भेदभाव के तपस्वी ब्राह्मणों को बड़े बड़े दान दिया करते थे। अगला पृष्ठ संख्या 814। धर्मात्मा श्री राम श्राद्ध में उपयोगी उत्तमोत्तम वस्तुएं ब्राह्मणों को देते तथा पितरों और देवताओं को संतुष्ट करने के लिए बड़े बड़े दुस्तर यज्ञों, पिंडात्मक पितृयज्ञों का अनुष्ठान करते थे। इस प्रकार यज्ञों के द्वारा सर्वदा विविध धर्मों का पालन करते हुए श्री रघुनाथ जी के कई हजार वर्ष सुख पूर्वक बीत गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित
आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 99वां सर्ग पूरा हुआ। शततमः सर्गः। केकय देश से ब्रह्मर्षि गार्ग्य का भेंट लेकर आना और उनके संदेश के अनुसार श्री राम की आज्ञा से कुमारों सहित भरत का गंधर्व देश पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान। कुछ काल के पश्चात केकय देश के राजा युधाजित ने अपने पुरोहित अमित तेजस्वी ब्रह्मर्षि गार्ग्य को, जो अंगिरा के पुत्र थे, महात्मा श्री रघुनाथ जी के पास भेजा। उनके साथ श्री रामचंद्र जी को परम उत्तम प्रेमोपहार के रूप में अर्पण करने के लिए उन्होंने 10,000 घोड़े, बहुत से कंबल, कालीन और शाल आदि नाना प्रकार के रत्न, विचित्र विचित्र सुंदर वस्त्र तथा मनोहर आभूषण भी दिए थे। परम बुद्धिमान श्रीमान राघवेंद्र ने जब सुना कि मामा अश्वपति पुत्र युधाजित के भेजे हुए महर्षि गार्ग्य बहुमूल्य भेंट सामग्री लिए अयोध्या में पधार रहे हैं, तब उन्होंने भाइयों के साथ एक कोस आगे बढ़कर उनकी अगवानी की और जैसे इंद्र बृहस्पति की पूजा करते हैं, उसी प्रकार महर्षि गार्ग्य का पूजन स्वागत सत्कार किया। इस प्रकार महर्षि का आदर सत्कार करके उस धन को ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने उनका तथा मामा के घर का सारा कुशल समाचार पूछा। फिर जब वे महाभाग ब्रह्मर्षि सुंदर आसन पर विराजमान हो गए, तब श्री राम ने उनसे इस प्रकार पूछना आरंभ किया। ब्रह्मर्षि, मेरे मामा ने क्या संदेश दिया है, जिसके लिए साक्षात बृहस्पति के समान वाक्य वेत्ताओं में श्रेष्ठ आप पूज्यपाद महर्षि ने यहाँ पधारने का कष्ट किया है। श्लोक संख्या 7 फिर से पढ़ रहे हैं। ब्रह्मर्षि, मेरे मामा ने क्या संदेश दिया है, जिसके लिए साक्षात बृहस्पति के समान वाक्य वेत्ताओं में श्रेष्ठ आप पूज्यपाद महर्षि ने यहाँ पधारने का कष्ट किया है। यूजुअली किसको किसको भेज देते हैं, कोई कोई मतलब है कि नहीं, कोई साधारण आदमी को भेज देते हैं, है कि नहीं? तो ब्रह्मर्षि को भेजने के लिए क्या ऐसे कुछ क्या पड़ गया ऐसे स्पेशल संदेश? थैंक यू सेंसर। श्लोक संख्या 8। श्री राम का यह प्रश्न सुनकर महर्षि ने उनसे अद्भुत कार्य विस्तार का वर्णन आरंभ किया। महाबाहो, आपके मामा नरश्रेष्ठ युधाजित ने जो प्रेम पूर्वक संदेश दिया है, उसे यदि रुचिकर जान पड़े तो सुनिए। उन्होंने कहा है कि यह जो फल मूलों से सुशोभित गंधर्व देश सिंधु नदी के दोनों तटों पर बसा हुआ है, बड़ा सुंदर प्रदेश है। वीर रघुनंदन गंधर्व राज शैलूष की संतानें 3 करोड़ महाबली गंधर्व, जो युद्ध की कला में कुशल और अस्त्र शस्त्रों से संपन्न है, उस देश की रक्षा करते हैं। अगला पृष्ठ संख्या 815, श्लोक संख्या 13। काकुत्स्थ महाबाहो, आप उन गंधर्वों को जीतकर वहां सुंदर गंधर्व नगर बसाइए। अपने लिए उत्तम साधनों से संपन्न 2 नगरों का निर्माण कीजिए।
वह देश बहुत सुंदर है, वहां दूसरे किसी की गति नहीं है। आप उसे अपने अधिकार में लेना स्वीकार करें। मैं आपको ऐसी सलाह नहीं देता जो अहितकारक हो। महर्षि और मामा का वह कथन सुनकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बहुत अच्छा कहकर भरत की ओर देखा। तदनंतर श्री राघवेंद्र ने उन ब्रह्मर्षि से प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, ब्रह्मर्षि, ये दोनों कुमार तक्ष और पुष्कल जो भरत के वीर पुत्र हैं, उस देश में विचरेंगे और मामा से सुरक्षित रहकर धर्म पूर्वक एकाग्रचित्त हो उस देश का शासन करेंगे। अब देखिए तक्ष, तक्ष कौन है? संजय, तक्षशिला? हाँ, तक्षशिला से बैठा बसाने वाले ये तक्षत है कि नहीं? तक्ष ने तक्षशिला वो बनाए है कि नहीं? ठीक है ना। ये सब जितने सब अभी जो राज्य है सब, ये सब राम जी के द्वारा बनाया हुआ है। जैसे मथुरा है कि नहीं, मथुरा, तक्षशिला है कि नहीं, ये सब जितने बड़े बड़े आपको मिलेगा सब, बहुत सारे राज्य जो है ये राम जी के द्वारा बनाए हुई उनका है कि नहीं? गुड, ठीक है। थैंक यू सेंसे, थैंक यू सोनाली जी। श्लोक संख्या 15। तदनंतर श्री राघवेंद्र ने उन ब्रह्मर्षि से प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, ब्रह्मर्षि। तक्षशिला, शिला मतलब पत्थर, उन्होंने फाउंडेशन डाले थे। तक्षशिला, शिला मतलब फाउंडेशन, ठीक है। तक्ष ने फाउंडेशन डालने के कारण से उसका नाम तक्षशिला हुआ था, ठीक है। अच्छा अच्छा, थैंक यू सेंसे। ब्रह्मर्षि, ये दोनों कुमार तक्ष और पुष्कल जो भरत के वीर पुत्र। अनिल जी, तक्षशिला क्यों फेमस है? तक्षशिला, शिला का भारत का लोपा जी क्यों? तक्षशिला जैसे चाणक्य। आप लोग तो पढ़ते ना हिस्ट्री। सोनाली जी क्यों फेमस है? संजय, यहाँ पर यूनिवर्सिटी था बहुत फेमस, जहाँ पर मगध से जाकर के चाणक्य ने पढ़ाई करी थी आगे की। तक्षशिला इज द नंबर 1 यूनिवर्सिटी, ठीक है। जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी में समझे, जैसे कि अभी कहते हैं ऑक्सफोर्ड है कि नहीं, कैम्ब्रिज जो कहते हैं ना, ये तक्षशिला और नालंदा है कि नहीं। दूसरा नालंदा, नालंदा तो बाद में, बहुत बाद में है। ये तक्षशिला बहुत पुराना यूनिवर्सिटी है, जो बेस्ट यूनिवर्सिटी में आता है कि नहीं? हाँ तो गाना ना, तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौट कर आएगा, भारत का स्वर्णिम। हाँ, किसी से श्लोक संख्या एक मिनट, तक्षशिला क्या पाकिस्तान में चला गया है भी अपने पास? बिहार में? नहीं, बिहार में नहीं है वो, पाकिस्तान की चला गया ना? पाकिस्तान में है। हाँ, क्या मेरे ख्याल से। हाँ, ओके। क्योंकि अभी जो सिंध अभी जो सिंध भी, ये भी राम जी ने अभी बात कर रहा है ना कि गंधर्व है कि नहीं, जो कैकय देश का गंधर्व, गांधार भी वो पाकिस्तान में है, ठीक है। ये सब पाकिस्तान में चला गया, गांधार, सिंध, ठीक है ना। अच्छा, गांधार मतलब अफगानिस्तान हो गया ना, गांधार। हाँ, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 16। तदनंतर श्री राघवेंद्र ने उन ब्रह्मर्षि से प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, ब्रह्मर्षि, ये दोनों कुमार तक्ष और पुष्कल जो भरत के वीर पुत्र हैं, उस देश में विचरेंगे और मामा से सुरक्षित रहकर धर्म पूर्वक एकाग्रचित्त हो उस देश का शासन करेंगे। ये दोनों कुमार भरत को आगे करके सेना और सेवकों के साथ वहां जाएंगे तथा उन गंधर्व पुत्रों का संहार करके अलग अलग 2 नगर बसाएंगे।
उन दोनों श्रेष्ठ नगरों को बसाकर उनमें अपने दोनों पुत्रों को स्थापित करके अत्यंत धर्मात्मा भरत फिर मेरे पास लौट आएंगे। ब्रह्मर्षि से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने भरत को वहां सेना के साथ जाने की आज्ञा दी और दोनों कुमारों का पहले ही राज्याभिषेक कर दिया। अरे तत्पश्चात देखिए ये यहाँ पे देखिए, ये राम जी का क्या स्पेशलिटी क्या है? कहीं जाने से पहले से राज्य से कर देते है कि नहीं? ये और किसी का नहीं है, है कि नहीं? भविष्य कृत्य कर अभी वो आदमी अभी रावण मरा ही नहीं है, रावण राजा है और दूसरा राजा बना देते हैं, ठीक है ना? हाँ, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 19। हाँ भैया। क्योंकि ये कहानी में मतलब अचानक से ये युधाजीत जी का आया है, पर ये क्लियर नहीं हुआ कि व्हाट वाज द रीजन ही सेंट दोस, आई मीन उन्होंने ये कहे ना कि जो गंधर्व लोग ने उसको क्या कर दे कि दे आर वेरी, अभी क्या कि जैसे विद्रोह करके वो पूरा उसको पकड़ लिए, है कि नहीं? ये राज्य तो बेसिकली इनका अधीन में था, किसका? कैकेयी देश का, कैकेयी का अधीन में था, है कि नहीं? जैसे कि पहले ये इंडिया था, आप उसको जबरदस्ती करके पाकिस्तान बना के उसको करके वो उल्टा हमारे साथ लड़ना शुरू कर दिए, है कि नहीं? ये तो सब भारत ही था। आप वो क्या कर दिए? हमेशा वो एरिया हमेशा ऐसे ही होता है पहले से ही, ये राम जी के समय से, है कि नहीं? ये अचानक उन्होंने क्या कर दिए, एक विद्रोह करके और उसको ये कर दिया। तो इसको इसीलिए उन्होंने भेजे, गार्ग्य मुनि को भेजे, जाओ तो राम जी को बताओ ये ऐसा हुआ है, हमारे हाथ से चला गया। तो फिर उनको उन्होंने ये इनका था क्या पहले? युधाजीत का था पहले ये? हाँ, पहले ये कैकेयी देश का अधीन में था, ठीक है ना? कैकेयी देश का, हाँ, ठीक है ना? अभी वो अलग हो गया, जैसे कि पहले भारत का था, अब पाकिस्तान हो गया, अलग हो गया, फिर बांग्लादेश हो गया, अभी एक बांग्लादेश हो गया, एक पाकिस्तान हो गया। पहले क्या बांग्लादेश था क्या ऐसे कुछ, है कि नहीं? उसका नाम पूर्व बंग, पश्चिम बंग, अभी क्या है? वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल। ये बंगाल मतलब बंग देश, है कि नहीं? ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। अभी वेस्ट बंगाल हमारे पास है, ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बन गया अभी, ठीक है ना? जी थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 19। ब्रह्मर्षि से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने भरत को वहां सेना के साथ जाने की आज्ञा दी और दोनों कुमारों का पहले ही राज्याभिषेक कर दिया। तत्पश्चात सौम्य नक्षत्र मृगशिरा में अंगिरा के पुत्र महर्षि गार्ग्य को आगे करके सेना और कुमारों के साथ भरत ने यात्रा की। तत्पश्चात सौम्य नक्षत्र मृगशिरा में अंगिरा के पुत्र महर्षि गार्ग्य को आगे करके सेना और कुमारों के साथ भरत ने यात्रा की। इंद्र द्वारा प्रेरित हुई देव सेना के समान वह सेना नगर से बाहर निकली। भगवान श्री राम भी दूर तक उसके साथ साथ गए। वह देवताओं के लिए भी दुर्जय थी। मांसाहारी जंतु और बड़े बड़े राक्षस युद्ध में रक्तपान की इच्छा से भरत के पीछे पीछे गए। अत्यंत भयंकर कई हजार मांसभक्षी भूत समूह गंधर्व पुत्रों का मांस खाने के लिए उस सेना के साथ साथ गए। सिंह, बाघ, सूअर और आकाशचारी पक्षी कई हजार की संख्या में सेना के आगे आगे चले। मार्ग में 1.5 महीने बिताकर हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरी हुई वह सेना कुशल पूर्वक केकय देश में जा पहुंची। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 100वां सर्ग पूरा हुआ। अगला अध्याय
एकाधिकशततमः सर्गः। भरत का गंधर्वों पर आक्रमण और उनका संहार करके वहां 2 सुंदर नगर बसाकर अपने दोनों पुत्रों को सौंपना और फिर अयोध्या को लौट आना। केकयराज युधाजित ने जब सुना कि महर्षि गार्ग्य के साथ स्वयं भरत सेनापति होकर आ रहे हैं, तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वे केकय नरेश भारी जन समुदाय के साथ निकले और भरत से मिलकर बड़ी उतावली के साथ इच्छानुसार रूप धारण करने वाले गंधर्वों के देश की ओर चले। भरत और युधाजित दोनों मिलकर बड़ी तीव्र गति से, अगला पृष्ठ संख्या 816, बड़ी तीव्र गति से सेना और सवारियों के साथ गंधर्वों की राजधानी पर धावा किया। भरत का आगमन सुनकर वे महापराक्रमी गंधर्व युद्ध की इच्छा से एकत्र हो सब ओर जोर जोर से गर्जना करने लगे। फिर तो दोनों ओर की सेनाओं में बड़ा भयंकर और रोंगटे खड़े कर देने वाला युद्ध छिड़ गया। वह महाभयंकर संग्राम लगातार 7 रात तक चलता रहा। परंतु दोनों में से किसी भी एक पक्ष की विजय नहीं हुई। चारों ओर खून की नदियां बह चली। तलवार, शक्ति और धनुष उस नदी में विचरने वाले ग्राहों के समान जान पड़ते थे। उनकी धारा में मनुष्यों की लाशें बह जाती थी। तब रामानुज भरत ने कुपित होकर गंधर्वों पर काल देवता के अत्यंत भयंकर अस्त्र का, जो संवर्त नाम से प्रसिद्ध है, प्रयोग किया। तब रामानुज भरत ने कुपित होकर गंधर्वों पर काल देवता के अत्यंत भयंकर अस्त्र का, जो संवर्त नाम से प्रसिद्ध है, प्रयोग किया। इस प्रकार महात्मा भरत ने क्षण भर में 3 करोड़ गंधर्वों का संहार कर डाला। वे गंधर्व कालपाश से बद्ध हो संवर्तास्त्र से विदीर्ण कर डाले गए। संवर्त और संवर्तक सेम चीज है ना, प्रलय अग्नि जो बोलते हैं वही है संवर्त यहाँ पे। अच्छा, ये तो न्यूक्लियर बम से भी अग्नि हो, वायु हो कि पानी हो, जो प्रलय करने वाले को 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वायु, एक अग्नि, एक जल। ये तीनों से प्रलय होता है, ठीक है ना। हाँ। तो जो प्रलय करता है उसको संवर्तक कहता है, ठीक है ना। हाँ। थैंक यू सेंसे। संवर्तक अग्नि नहीं होता है, संवर्तक वायु भी होता है कि नहीं, संवर्तक। हाँ। अच्छा, मेघ भी कहते हैं, है कि नहीं, मेघ भी कहते हैं समर्थक, है कि नहीं। हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। यहाँ पर 3 करोड़ गंधर्वों का एक साथ संहार कर डाला, मतलब न्यूक्लियर बम से भी ज्यादा, वो तो कुछ रेंज नहीं है उसका। यहाँ से क्या आदि आध्यात्मिक लेवल पे बोल रहे हैं क्या, सिर्फ ये आदि दैविक भी है? ये जो पाकिस्तान जो एरिया है ना, ये हमेशा वो एरिया ही ऐसे ही है। अभी नहीं है, ये पहले से ही राम जी के समय पे भी ऐसे हुआ था, ये नया कहानी नहीं है, ठीक है ना। और गांधारी के समय भी वैसे ऐसे ही, वो क्या नाम, शकुनी जैसे लोग वहीं पैदा होते थे। ये बहुत पुरानी कहानी है, ठीक है ना।
अच्छा अच्छा, मतलब कुरुक्षेत्र भी, कुरुक्षेत्र भी पास नहीं उधर, युद्ध जहाँ। अच्छा, ओके संजय, थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 8। इस प्रकार महात्मा भरत ने क्षण भर में 3 करोड़ गंधर्वों का संहार कर डाला। ये वे गंधर्व काल पाश से बद्ध हो संवर्तास्त्र से विदीर्ण कर डाले गए। ऐसा भयंकर युद्ध देवताओं ने भी कभी देखा हो, यह उन्हें याद नहीं आता था। पलक मारते मारते वैसे पराक्रमी महामनस्वी समस्त गंधर्वों का संहार हो जाने पर कैकेयी कुमार भरत ने उस समय वहां 2 समृद्धिशाली सुंदर नगर बसाए। मनोहर गंधर्व देश में तक्षशिला नाम की नगरी बसाकर उसमें उन्होंने तक्ष को राजा बनाया और गांधार देश में पुष्कलावत नगर बसाकर उसका राज्य पुष्कल को सौंप दिया। वे दोनों नगर धन धान्य एवं रत्न समूहों से भरे थे। अनेकानेक कानन उनकी शोभा बढ़ाते थे। गुण विस्तार की दृष्टि से वे मानो परस्पर होड़ लगाकर संघर्ष पूर्वक आगे बढ़ रहे थे। दोनों नगरों की शोभा परम मनोहर थी। दोनों स्थानों का व्यवहार व्यापार निष्कपट शुद्ध एवं सरल था। दोनों ही नगर उद्यानों बाग बगीचों तथा नाना प्रकार की सवारियों से भरे पूरे थे। उनके भीतर अलग अलग कई बाजार थे। दोनों श्रेष्ठ पुरों की रमणीयता देखते ही बनती थी। अनेक ऐसे विस्तृत पदार्थ उनकी शोभा बढ़ाते थे जिनका नाम अभी तक नहीं लिया गया है। सुंदर श्रेष्ठ गृह तथा बहुत से सतमहले मकान वहां की श्री वृद्धि कर रहे थे। अनेकानेक शोभा संपन्न देव मंदिरों तथा ताल तमाल तिलक और मौलसिरी आदि के वृक्षों से भी उन दोनों नगरों की शोभा एवं रमणीयता बढ़ गई थी। 5 वर्षों में उन राजधानियों को अच्छी तरह आबाद करके श्री राम के छोटे भाई कैकेयी कुमार महाबाहु भरत फिर अयोध्या में लौट आए। वहां पहुंचकर श्रीमान भरत ने द्वितीय धर्मराज के समान महात्मा श्री रघुनाथ जी को उसी तरह प्रणाम किया जैसे इंद्र ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात उन्होंने गंधर्वों के वध और उस देश को अच्छी तरह आबाद करने का यथावत समाचार कह सुनाया। सुनकर श्री रघुनाथ जी उन पर बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 101वां सर्ग पूरा हुआ। अगला अध्याय पृष्ठ संख्या 817। उत्तर कांडे द्व्यधिकशततमः सर्गः। श्री राम की आज्ञा से भरत और लक्ष्मण द्वारा कुमार अंगद और चंद्रकेतु की कारुपथ देश के विभिन्न राज्यों पर नियुक्ति। कारुपथ हम कहते हैं अंगद कहते हैं, जो हम लोग अंगद कहते हैं, तो अंगद कौन होता है? जिनसे अंगद नहीं, अंगद तो कहेंगे तो किसका नाम अंगद है? जिनसे वाली के पुत्र का ना। मगर असली जो है ये लक्ष्मण जी का बेटा का नाम अंगद है। अच्छा, है कि नहीं? ओके ओके ओके। लक्ष्मण का बेटा का नाम अंगद है, ठीक है ना? तो मगर उसको हमने पहला सुन लिया तो हमारे दिमाग में बैठ गया अंगद मतलब
बाली का बेटा है, ठीक है ना। लक्ष्मण का बेटा का नाम भी अंगद है, ठीक है ना। उनके सेंसे हमें पढ़ते हुए भी यहाँ पर लगा था लक्ष्मण द्वारा कुमार अंगद, तो हमें यही लगा वाली पुत्री है यहाँ पे। ठीक है ना। हाँ, थैंक यू सेंसे। पृष्ठ संख्या 817, श्लोक संख्या 1। श्री राम की आज्ञा से भरत और लक्ष्मण द्वारा कुमार अंगद और चंद्रकेतु की कारुपथ देश के विभिन्न राज्यों पर नियुक्ति। श्लोक संख्या 1। भरत के मुंह से गंधर्व देश का समाचार सुनकर भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। तत्पश्चात श्री राघवेंद्र अपने भाइयों से यह अद्भुत वचन बोले। जिनसे 1 मिनट आगे पढ़ने से पहले, जिनसे सबसे पहले राम जी ने शत्रुघ्न जी को मथुरापुर बसाने के लिए भेजा, मतलब मथुरा, हाँ। फिर भरत जी को भेज दिया गंधर्व नगरी है, जो पिछले चैप्टर में आया, उसके लिए गार्ग्य मुनि आए, और उससे पहले च्यवन मुनि आए थे उन सब चीजों के लिए। अब यहाँ पर भरत जी का नंबर आया है, तो ये राम जी सबको नियुक्त कर रहे हैं, तुम अलग अलग अपना राज्य संभालो, मतलब अपने से। देखिए अभी इनका सब मिला के 4 भाई है और 8 पुत्र है, ठीक है ना, 8 कुमार है, तो सारे 8 को अलग अलग राजा बनाना पड़ेगा ना, उनको सबको एक राजा करना पड़ेगा, नियुक्त करना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी देखिए इन्होंने तो 4 भाई एक साथ रह गए ना, किसका, राम लक्ष्मण भरत, ये चारों किसी को राजा नहीं बनना था, सब चाहते हैं कि हम राम के साथ रहना चाहते हैं, ठीक है ना, उनको राजा नहीं बनना है, हाँ, ठीक है ना। हाँ, मगर ये चारों तो बाकी जो रह गए 8 है कि नहीं, जो उनके पुत्र हैं, तो उनको तो पुत्र है, वो तो एक राजा बनना चाहते हैं ना। अच्छा अच्छा, है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, अच्छा है आपको, समझ गए सेंसे, हाँ, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 1। भरत के मुंह से गंधर्व देश का समाचार सुनकर भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। तत्पश्चात श्री राघवेंद्र अपने भाइयों से यह अद्भुत वचन बोले। सुमित्रा नंदन, तुम्हारे ये दोनों कुमार अंगद और चंद्रकेतु धर्म के ज्ञाता हैं। इनमें राज्य की रक्षा के लिए उपयुक्त दृढ़ता और पराक्रम है, अतः मैं इनका भी राज्याभिषेक करूंगा। तुम इनके लिए किसी अच्छे देश का चुनाव करो, जो रमणीय होने के साथ ही विघ्न बाधाओं से रहित हो, और जहां ये दोनों धनुर्धर वीर आनंद पूर्वक रह सके। सौम्य ऐसा देश देखो जहां निवास करने से दूसरे राजाओं को पीड़ा या उद्वेग न हो, आश्रमों का भी नाश न करना पड़े, और हम लोगों को किसी की दृष्टि में अपराधी भी न बनना पड़े। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर भरत ने उत्तर दिया, आर्य, यह कारुपथ नामक देश बड़ा सुंदर है, वहां किसी प्रकार की राग व्याधि का भय नहीं है। रोग व्याधि का, सॉरी से वहां किसी प्रकार की रोग व्याधि का भय नहीं है। वहां महात्मा अंगद के लिए नई राजधानी बसाई जाए तथा चंद्रकेतु या चंद्रकांत के रहने के लिए चंद्रकांत नामक नगर का निर्माण कराया जाए, जो सुंदर और आरोग्यवर्धक हो। भरत की कही हुई इस बात को श्री रघुनाथ जी ने स्वीकार किया और कारुपथ देश को
अपने अधिकार में करके अंगद को वहां का राजा बना दिया। क्लेश रहित कर्म करने वाले भगवान श्री राम ने अंगद के लिए अंगदिया नामक रमणीय पुरी बसाई, जो परम सुंदर होने के साथ ही सब ओर से सुरक्षित भी थी। चंद्रकेतु अपने शरीर से मल्ल के समान हृष्ट पुष्ट थे। उनके लिए मल्ल देश में चंद्रकांता नाम से विख्यात दिव्यपुरी बसाई गई, जो स्वर्ग की अमरावती नगरी के समान सुंदर थी। इससे श्री राम, लक्ष्मण और भरत तीनों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सभी रण दुर्जय वीरों ने स्वयं उन कुमारों का अभिषेक किया। एकाग्रचित्त तथा सावधान रहने वाले उन दोनों कुमारों का अभिषेक करके अंगद को पश्चिम तथा चंद्रकेतु को उत्तर दिशा में भेजा गया। अंगद के साथ तो स्वयं सुमित्रा कुमार लक्ष्मण गए और चंद्रकेतु के सहायक या पार्श्वक भरत जी हुए। लक्ष्मण अंगदियापुरी में 1 वर्ष तक रहे और उनका दुर्धर्ष पुत्र अंगद जब दृढ़ता पूर्वक राज्य संभालने लगा, तब वे पुनः अयोध्या को लौट आए। इसी प्रकार भरत भी चंद्रकांता नगरी में 1 वर्ष से कुछ अधिक काल तक ठहरे रहे और चंद्रकेतु का राज्य जब दृढ़ हो गया, तब वे पुनः अयोध्या में आकर श्री रामचंद्र जी के चरणों की सेवा करने लगे। लक्ष्मण और भरत दोनों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनन्य अनुराग था। दोनों ही अत्यंत धर्मात्मा थे। श्री राम की सेवा में रहते उन्हें बहुत समय बीत गया, परंतु स्नेहाधिक्य के कारण उनको कुछ भी ज्ञात न हुआ। अगला पृष्ठ संख्या 818। वे तीनों भाई पूर्ववासियों के कार्य में सदा संलग्न रहते और धर्म पालन के लिए प्रयत्नशील रहा करते थे। इस प्रकार उनके 10,000 वर्ष बीत गए। धर्म साधन के स्थानभूत अयोध्यापुरी में वैभव संपन्न होकर रहते हुए वे तीनों भाई यथा समय घूम फिरकर प्रजा की देखभाल करते थे। उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो गए थे तथा वे महायज्ञ में आहुति पाकर प्रज्वलित हुए दीप्त तेजस्वी गार्हपत्य, आहवनीय और दक्षिण नामक त्रिविध अग्नियों के समान प्रकाशित होते थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 102वां सर्ग पूरा हुआ।